जय जय श्री राधे। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरछति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज मेहलिनित। नमो नमो जामी चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रीतम चितचोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावनी धाम। श्याम प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री गुंजा माली जी और उनकी पुत्र वधू का चरित्र वर्णन करेंगे। कही ना वह स्वामी आप गायों में प्रताप संत बसे ब्रज बसे सो तो महिमा अपार है। भये गुंजा माली गुंजहार धारे नाम पर करो बास। लाहौर में आगे सुनो सार है। सुत बधु विधवा सु बोल के सुनायो। ले धनीपति गे सी गोपाली भर तार है। देवो प्रभु सेवा मांगे नारे बार बारी है। डारे से उबारिया पे गने जग छारे। श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभाजी ने छप्पे में स्वयं जिन संतों की महिमा कही है, प्रियादास जी कहते हैं कि मैं भी उन संतों का यशोगान करता हूँ जो भी संत पहले ब्रज में बस चुके हैं एवं जो वर्तमान में निवास कर रहे हैं। उनकी अपार महिमा है। श्री गुंजा माली जी नाम के एक संत हो गए। वह गुंजा की माला पहनते थे, अतः इनका नाम गुंजा माली पड़ गया। ये पहले लाहौर में निवास करते थे। अब आगे इनके चरित्र का सार सुनिए। इनकी पुत्रवधू विधवा हो गई थी। एक दिन उसे बुलाकर इन्होंने कहा, देखो यह तुम्हारे पति का घर है और धनमाल है, इसे लो तथा श्री गोपाल जी को लो। अब तो गोपाल जी ही तुम्हारे पति हैं। परंतु इनकी पुत्रवधू तो बार बार यही मांगती कि हमें श्री प्रभु की सेवा ही प्रदान कीजिए। मैंने तो इन पर ही अपना सब न्यौछावर कर दिया है। इनके सामने मैं संसार को तुच्छ समझती हूँ। जीव के सच्चे पति तो भगवान ही है। सवै पति शाद कुतो भयो स्वयं समन्तता पाति भयातुरम जनम। स एको एवेतरथा मिथो भयम नैवात्मलाभादधि मन्यते परम। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंद 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है। श्री लक्ष्मी जी कहती हैं, सच्चा पति रक्षा करने वाला वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत सब लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। दही सेवा भाई और घर धनी तिया दियो लियो ब्रजभा सेवा की प्रीत सुन लीजिए। ठाकुर बिराजे तहा खेले सुतोरन के डरई टल खोआ परो प्रभु पर खीजिए। दिए वे बिडार धरो भोग पे न खाते हरी पूछी के ही वे आवे तब ही तो जीजिए। कहो ऋषि भर दूर नीको भोर डारे पर खाबो अब हा हा करे पायो लाई दीजिए। श्री गुंजा माली जी ने पुत्रवधू की निष्ठा देखकर उसे श्री गोपाल जी की सेवा प्रदान की और घर तथा धन अपनी पत्नी को दिया एवं स्वयं आकर
ब्रज में श्री वृंदावन में वास करने लगे। अब आप लोग इनकी उस पुत्र वधू की प्रीति का प्रसंग सुनिए, जहाँ पर उसके श्री ठाकुर जी श्री गोपाल जी विराज थे। वहाँ पास पड़ोस के और लोगों के बालक खेलते थे। वे परस्पर एक दूसरे पर ईंट, धूल, मिट्टी आदि डालते थे। ठाकुर जी भी बालकों के साथ खेलते थे। एक दिन बालकों ने श्री ठाकुर जी पर भी धूल डाल दी। तब वह बालकों पर बहुत नाराज़ हुई और उन्हें वहाँ से भगा दिया। इसके बाद उसने श्री ठाकुर जी के लिए भोग रखा, परंतु श्री ठाकुर जी ने भोग नहीं आरोगा। जब इसने पूछा, जय जय, आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं? तब ठाकुर जी ने कहा, जब बालक आवेंगे तभी मुझे प्रसन्नता होगी और भोग आरूँगा। तब उसने बड़ा कोप करके कहा, अभी खा लो, प्रातःकाल खूब अच्छी तरह से आपके ऊपर धूल डाल दूँगी और उन बालकों से भी डलवा दूँगी। अब हा खा रही हूँ। इतने पर भी जब नहीं पाए तो वह सबके घर जाकर बालकों को मना कर लिवा लाई। प्रथम तो लड़के नहीं आ रहे थे। वे बोले, तुमने हमें गाली दी है, मार कर भगा दिया है, हम नहीं जाएंगे। तब उसने कहा, अब न तो मैं गाली ही दूंगी न भगाऊंगी, बल्कि अब तो मैं रोज़ तुम लोगों को लड्डू दिया करूंगी। तब उसने लड्डू का लोभ दिया। तब बालक आए और तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए और भोग आरोगे। इससे जनाया गया कि ठाकुर जी को बालकों के साथ खेलने में सुख मिलता है। एक चरित्र और वर्णन करते हैं श्री केशव जी दंडोती जी। ये हमेशा गोवर्धन जी की दंडवती परिक्रमा करते रहते थे, अतः आपके नाम के साथ दंडवती की छाप लग गई। एक बार आप श्री गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे। रात्रि हो गई थी। ये अपनी मस्ती में भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करते हुए परिक्रमा कर रहे थे। उसी समय ठाकुर जी एक हट्टे कट्टे साधु के रूप में आकर बोले कि मैं भी आपके साथ कीर्तन करते हुए परिक्रमा करूँगा। श्री केशव जी ने स्वीकृति दे दी, परंतु जब ये दंडवत करने लगे तो साधु रूपधारी भगवान इन्हें आगे सरका दिए। यह देखकर श्री केशव जी बड़े नाराज हुए। बोले, तू कौन है, कहाँ से आया है, तू मेरी परिक्रमा खंडित कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि में अधर्म समाया हुआ है। साधु रूपधारी भगवान बोले, अधर्म तो तुम स्वयं करते हो, उल्टे दोष मुझे लगाते हो। केशव जी बोले, क्या बात है? अरे, आपको मालूम है कि पृथ्वी को भूधर विष्णु की पत्नी कहते हैं और आप रात्रि के समय पर स्त्री का आलिंगन करते हैं, यह कितना बड़ा अधर्म है। श्री केशव जी बोले, पृथ्वी हमारी माता है, अतः उनकी गोद में विचरने से हमें कोई दोष नहीं है। यह मुंह तोड़ उत्तर सुनकर साधु रूपधारी भगवान मुस्करा गए और प्रसन्न होकर निज रूप का दर्शन कराए। बोलो भक्त भगवान की जय। श्री गुंजामाली एवं उनकी पुत्र वधू की जय। जय जय श्री केशव दंडोती जी की जय। जय जय श्री राधे।